ओपन एजुकेशनल सिस्टम में आपका स्वागत है। आज का विषय रहेगा आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए एनआईओएस से डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षकों के बारे में। एनआईओएस से डीएलएड जो था, इसमें समस्या ये थी कि यह 18 माह का कोर्स था, जबकि एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा की पूर्ण अवधि जो है 2 वर्ष से कम हो नहीं सकती। तो ऐसे में ये समस्या कई जगह कई स्टेट्स में भारत की आ रही थी। तो सबसे पहले बिहार पटना हाई कोर्ट ने जो था शिक्षकों के हित में अपना जजमेंट सुनाया, और उसके बाद में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट शिक्षकों के हित में ही सुनाया, और इसके बाद में जो है सी-टेट में बैठने का भी अवसर दिया गया एनआईओएस डीएलएड डिग्री धारकों को। अब इसके बाद में अब यहाँ यूपी में जो था मामला, ये यूपी टेट में बैठने का चल रहा था। तो काफ़ी विचार विमर्श के बाद में आखिरकार कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए डिग्री धारकों के हित में फैसला दिया। तो ये मैं परीक्षा नियामक प्राधिकरण की मेन वेबसाइट पे हूँ, और इसमें मैं दिखा देता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि वो असमय कोर्ट का जजमेंट था क्या। तो कोर्ट का जजमेंट देख लीजिएगा, ये है, ये कोर्ट के जजमेंट की कॉपी है। तो कोर्ट ने जो अपना जजमेंट सुनाया उसकी ये कॉपी आप देख सकते हैं, और इंग्लिश में ये कॉपी जारी की। तो ये कोर्ट नंबर 33 था, और रिट नंबर A 14812 2021 वो 2021। याचिकाकर्ता थे संदीप मिश्रा और 4 अन्य यूपी स्टेट यूपी व 4 अन्य याचिकाकर्ता के वकील थे शरद चंद्र, सतीश चंद्र, माननीय अश्विनी कुमार जी। याचिकाकर्ताओं ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण उत्तर प्रदेश प्रयागराज को यूपी टीईटी परीक्षा में भाग लेने के लिए उनके आवेदन पत्र को स्वीकार करने के निर्देश के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ताओं ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा हासिल किया है ओपन स्कूलिंग से, जिसे यूपी टीईटी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए मान्यता प्राप्त योग्यता के रूप में नहीं माना जा रहा है। ये जो पिटिशनर थे उन्होंने कहा कि नहीं माना जा रहा। एनसीटी के विज्ञान अधिवक्ता, एनसीटी के वकील को बुलाया गया। ये थे श्री धनंजय अवस्थी। 21/10/2021 को निर्णय की गई 2021 की रिट याचिका संख्या 13,219 में बयान दिया है, जिसके अनुसार, यानी कि जो एनसीटी के अधिवक्ता थे उन्होंने बयान दिया, जिसके अनुसार एनआईओएस द्वारा जारी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन को एनसीटी द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 2021 की रिट याचिका संख्या 13,219 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश इस प्रकार है। हालांकि सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता का चयन किया गया है, फिर भी उसे केवल इस आधार पर नियुक्ति जारी नहीं की गई कि याचिकाकर्ता का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस से है। ऐसा लगता है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कुछ स्पष्टीकरण मांगना चाहा है, क्योंकि वह याचिकाकर्ता के डिप्लोमे की स्थिति के बारे में स्पष्ट नहीं है, यानी कि उनकी अपनी राय स्पष्ट नहीं है। श्री धनंजय अवस्थी प्रतिवादी एनसीटीई के विद्वान वकील न्यायालय के समक्ष एक स्पष्ट बयान की प्रारंभिक शिक्षा में एनआईओएस का डिप्लोमा एनसीटी द्वारा पहले से ही मान्यता प्राप्त है। इस तथ्य को देखते हुए याचिकाकर्ता के डिप्लोमे को एनसीटी द्वारा मान्यता दी गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर विचार नहीं करने का कोई कारण नहीं है, यानी कि वो विचार न करें इसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि जब एनसीटी ने अप्रूवल दे दिया है इस कोर्स के लिए। याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी के संबंध में एक उपयुक्त आदेश उपरोक्त टिप्पणी के आलोक में प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा एपी के भीतर पारित किया जाए। इस आदेश की एक प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से 6 सप्ताह की अवधि के भीतर तदनुसार रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रारंभिक शिक्षा में याचिकाकर्ताओं के डिप्लोमा को एनसीटी द्वारा पहले से मान्यता दी जा चुकी है, उत्तरदाताओं के लिए यूपी टीईटी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए याचिकाकर्ताओं के आवेदन को स्वीकार नहीं करने का कोई कारण नहीं है। तो ये जजमेंट दिया है
उत्तर प्रदेश कोर्ट ने। तो ये उसकी प्रति है। उसके जैसे ही ये आदेश आया है तो उसके तुरंत बाद ही एनसीटी उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकरण ने भी एक विज्ञप्ति जारी कर दी ताकि बच्चे समय रहते एनएस से जो जिन्होंने डीएलएड किया है वो यूपी टेट के लिए आवेदन कर दे। तो ये प्रेस रिलीज है। तो इसमें परीक्षा नियामक प्राधिकरण ने जो प्रेस रिलीज की है वो इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के अंतर्गत एनआईओएस से दूरस्थ शिक्षा विधि के माध्यम से डीएलएड प्रशिक्षणधारी अभ्यर्थियों को सम्मिलित किए जाने के उद्देश्य से माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में योजित याचिका संख्या 23,420 SS 2021 अजीत कुमार त्रिपाठी व अन्य माननीय उत्तर प्रदेश राज्य में पारित संख्या 22/10/2021 एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में आयोजित याचिका संख्या 14,318 2021 सोमनाथ अग्रहणी व 10 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश 23/10/2021 द्वारा संबंधित याचिगणों को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट 2021 में औपबंधिक रूप से सम्मिलित किए जाने के आदेश पारित किए गए हैं। ये कहा है उत्तर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण ने कि कोर्ट ने आदेश पारित कर दिए हैं। तो अब डीएलएड वाले सी टेट की तरह और कई अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश के टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में बैठ सकते हैं यानी कि यूपी टेट में बैठ सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और लाभ उठाएंगे। और जो भी आवेदन करना चाहते हैं वो तुरंत तिथि समाप्त होने से पहले आवेदन कर दें और आगे भी महत्वपूर्ण जानकारी आपके जो हित में होगी मैं देता रहूँगा। थैंक यू सो मच।